सत्यराम महाराज दादू। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करणे अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप। जय जान जग सपनवत नासत ब्रह्म तम कूप। सतचित आनंद ये कि तू सकल लोक के ईस। ब्रह्मादिक वंदन करत श्री नमो नमो जगदीश। प्रथम वंदना हरि की करूं गुरुदादू के चरणन परूं। सकल संत पृथ्वी पर सारा तिन्हू को प्रणाम हमारा। स्वामी दादू ब्रह्म हैं फिर सार नहीं कोय। सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। अलग निरंजन वंद के गुरु दादू के पाँव। दो कर्तव्य जोर कर संतन को सिरनाम। मैं सिरनागत रावरे सिर गुरु दीन दयाल। कृपा सिंध बंधो चरण हरो मो जंजाल। साधु सतगुरु के चरण अधिक अरुण अरविंद। दुख हरण तारण तिरण मुक्ति करण सुख कंद। नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार। सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार। ब्रह्म प्रणम प्रणम गुरु पुनि प्रणम सब संत। करत मंगलाचार्यं नासत विघ्न अनंत। नासे विघ्न समूलिते श्री गणपति को नाम। जा चिंतन बिन भय नहीं देवन हूँ के काम। ब्रह्म प्रणम प्रणम गुरु पुनि प्रणम सब संत। करत मंगलाचार्यं नासत विघ्न अनंत। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्गुरु पाराम भिजभ्यो नमो नमः। सर्वसाधाय जनाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद्दादू दयाल वे नमः। श्रीमद्दादू दयाल जो कि परम ज्ञानिन परम स्वामिन परम विद्वन तिन्हों कृत्य अनुभव नाम वाणी नाम शास्त्र है। महाराज की वाणी कलिमल विध्वंसनी कलिमल के पापों को हरनेहारी भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण ये सतगुरुदेव की वाणी। इसमें हम साधु के अंग का वर्णन कर रहे हैं और सभी जो भक्ति मार्ग में संत लगे रहते हैं वो इन जीवों का किस तरीके से कल्याण करते हैं। संत का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संत की रहनी वृत्ति कैसी होती है, संत किस तरीके से जिज्ञासुओं को जगाते हैं, सचेत करते हैं।
संत का जीवन कैसा परमार्थिक होता है, इस अंग में ये सब हम बातें श्रवण करेंगे। साधु का अंग, उससे पहले भेक का अंग सुना था। कोई वस्त्र बाना कपड़ा पहनने से साधु नहीं होता है, जैसे कि सज्जनता, सरलता, सहजता, नम्रता, धैर्यता, विनम्रता, ये सब साधु के लक्षण होते हैं। और जिस जीव के अंदर ये सब चीजें उपलब्ध हैं, वो सभी साधु योग्य हैं, वही साधु है। जिसमें सरलता है, सहजता है, नम्रता है, निरअभिमानता है, आपाभिमान रहित है, वही साधु है। यहां पर साधु के अंग में दादू अंतर एक अनंत सो सदा निरंतर प्रीत, जिहि प्राणी प्रीतम बसे सो बैठा त्रिभुवन जीत। भीतर का ये अंतःकरण में एक देश काल वस्तु पर छेद्य रहित अद्वैत ब्रह्म से जो पुरुष अंतराय रहित होकर स्नेह करते हैं, वे जिज्ञासु तीनों लोकों के लाभ को जीतकर तीनों गुणों से मुक्त होकर के स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। दादू में दासी ती दास की, जी संग खेले पीव, बहुत भांति कर बारने तापर दीजे जीव। अपने को सद्गुरुदेव उपलक्षण करके कहते हैं, ब्रह्म ऋषि उपदेश करते हैं कि हे जिज्ञासुओं, हम सभी जिज्ञासु उन ब्रह्मनिष्ठ संतों के सेवक हैं। किनके सेवक हैं? जिन्होंने अपने स्वस्वरूप को जाना है, जिन्होंने अपने स्वस्वरूप को साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे ब्रह्म परिचय संतों की हम किस प्रकार से वंदना करें, बलिहारी जाते हैं ऐसे संतों की जिन्होंने अपने स्वस्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया। कैसे भक्ति कर करके अपने स्वस्वरूप को पहचान लिया जिन्होंने, ऐसे महापुरुषों की दयाल महाराज कहते हैं हम वंदना करते हैं। क्योंकि अब तो हम सर्वस्व उनके चरणों पर न्योछावर करते हैं जो भक्ति में तदाकार रहते हैं महापुरुष। और यहां पर दयाल कहते हैं, दादू लीला राजा राम की, खेले सभी संत, आपा पर एक भया छूटी सब भिरंत। राजा तो राम जी हैं और उनके सच्चे भक्त संत राम की लीला कहिए भक्ति रूप खेल खेलते हैं। भक्ति रूप खेल कैसा होता है? भक्ति रूप खेल कैसा होता है, इसके बारे में जानना चाहिए। भक्ति रूप खेल कैसा कि जैसे कि कोई चीज हमने बनाई थी 5 आदमियों की, परंतु जो भक्ति रूप खेल खेलते हैं, भजन करते हैं, भगवत भक्ति में तदाकार रहते हैं, वो ही 5 आदमियों का भोजन संत लोग जो है ना भक्ति के द्वारा भजन करके वही 5 आदमियों का भोजन 50 आदमियों को जिमा देते हैं। ये भक्ति रूप खेल की महिमा है। ये भक्ति जो करते हैं वो ही ऐसा कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है ये। दादू दयाल महाराज माधव काणी नाम के एक संत हुए हैं टोंक में, उनके यहां पर पधारते हैं उनके आमंत्रण पर। माधव काणी जी महात्मा बैरागी वैष्णव संप्रदाय से संत थे। ये दादू दयाल महाराज को बुलाया इन्होंने अपने टोंक में, अपने ग्राम में दादू दयाल महाराज को बुलाने पर एक भंडारे का आयोजन रखा, उसमें दयाल को भी आमंत्रण किए। सभी महात्मा वहां पर एकत्रित हुए, भंडारा विशाल, परंतु जनता इतनी आ गई, सोच से अधिक जनता आने पर माल थोड़ा कम बना था और पब्लिक बहुत ज्यादा आ गई। माधव काणी महात्मा बोलते हैं
कि संतों कोई उपाय करो, इस पब्लिक को पूरे को भोजन करवाना है, ये कैसे हो सकता है संभव। सभी लोग कहते हैं आपने तो दादू दयाल को बुलाया है तो ये काम दादू दयाल से ही करवाइए आप। सभी वैष्णव महात्मा उन माधव काणी जी को बोलते हैं कि आप ये काम दादू दयाल महाराज को सुपुर्द करो। दादू दयाल महाराज कहते हैं राम जी चिंता मत करो,